हालेलुया। प्रभु की महिमाओं। एक बार फिर देखते हैं कि लूका में उसका 17वां अध्याय और 7वें वचन से मैं पढ़ता हूं। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरे सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उस सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। हालेलुया। ये वचन क्या बताता है? प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को सिखाता है कि एक दास का कर्तव्य क्या है करके। मैं कई बार पहले ही बोल चुका हूं कि प्रभु परमेश्वर जो क्या करता है, दृष्टांतों के द्वारा हमसे बातें करता है। अनेक दृष्टांत जो हम पढ़ते हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत होता है, उसके बाद नमक का दृष्टांत है, और उसके बाद जो राजा जो है भोज को तैयार करता है उसके ऊपर हम दृष्टांत देखते हैं। ऐसे कई दृष्टांत जो हम पढ़ते हैं, तो अलग अलग तरीके से परमेश्वर अलग अलग लोगों से क्या करता है, दृष्टांतों के द्वारा बात करता है। ठीक है ना। अब जो है इसमें क्या है कि परमेश्वर किससे बात करना चाह रहा है? अपने दासों के लिए जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। जैसे हम देखते हैं इन दिनों में पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, भविष्यद्वक्ता हैं, टीचर्स हैं, और ऐसे अनेक जो सेवा करने वाले लोग हैं, जो दास लोग हैं, उनके लिए भी एक दृष्टांत परमेश्वर ने रखा हुआ है बाइबल के अंदर। हालेलुया। तो पिछले दिनों में जब ये वचन मेरे को कब मिला, इस साल के जो शुरुआत में जनवरी के महीने में जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल में मनन कर रहा था, तो परमेश्वर ने दृष्टांत में बताया मुझे कि जब सेवा करनी होती है तो कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, जो परमेश्वर के दास लोग होते हैं अनेक भागम भाग करते हैं, अनेक दौड़ते हैं, अनेक बार जो क्या करते हैं वो लोग भागते ही रहते हैं, और भागने के बाद उनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, सेवा के लिए बहुत ज्यादा मैं क्या कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ करके। ऐसी परिस्थितियों में क्या करते हैं, जो ये दृष्टांत मुझे दिया गया, मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने मुझसे बातें की। क्या कहता है कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता और भेड़े चराता हो। तो दास क्या करता है, हल जोतता है, मतलब बीज बोने का काम करता है, सुसमाचार सुनाने का काम करता है। और हल जोतना मतलब जो सुसमाचार को बोना, बीज को बोना। तो क्या होता है, जब कई बार हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, अनेक नए नई जगह में जाकर जब जो वचन सुसमाचार सुनाया जाता है, उनको समझाया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है, वो भी बहुत बड़ा भारी भरकम होता है। उसके बाद भेड़े चराना होता है, जो नए लोगों को भी जाकर क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। और जो भेड़े ऑलरेडी कलीसिया के अंदर है, कलीसिया में जहां 10-15 परिवार, 20 परिवार, 100 परिवार होता है, कितना वो पास्टर को क्या होता है, अनेक काम होता है। कभी यहाँ विजिटिंग करना, कभी ये प्रार्थना करना, कभी वहां परेशानियां हैं, सुख भी होता है, दुख होता है, अनेक परिस्थिति में अनेक जो फंक्शंस होते हैं वहां भी जाना पड़ता है। तो भेड़ों को भी चराना पड़ता है और नए लोगों को भी जाकर सुसमाचार सुनाना पड़ता है। अब ऐसे करने के बाद क्या होता है, जब वह खेत में से आए, जब जो वो ऐसा दास जो है वो क्या करता है, इतना मेहनत करके, इतनी सेवाएं करके, इतना मिनिस्ट्री करके, इतना प्रार्थनाओं करके आने के बाद जब वो वापस आता है, तब क्या होता है, तो वहां जो मालिक होता है क्या कहता है कि तुरंत आकर भोजन करने बैठ। क्या ऐसा बोलेगा उसका मालिक? क्या ऐसा बोलेगा कि हे मेरे दास तू क्या कर, आकर बैठ के खाना खा, ऐसे बोलेगा? या फिर वो कहेगा कि यह कहे मेरा खाना तैयार कर, जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर। तो मालिक क्या बोलेगा कि तूने क्या कहते हैं, खेत में भी ज्यादा काम किया है, भेड़ों को भी चराया है, और तू वापस आए तो पहले खाने के लिए बोलेगा? या फिर ये बोलेगा कि तू क्या कर, पहले जाकर मेरे लिए खाना तैयार कर जल्दी से, और जब तक मैं खाऊंगा नहीं तब तक क्या करोगे, कमर बांधकर मेरे मेज के सामने क्या करना, खड़े होकर मेरी सेवा करना, ऐसा बोलेगा। फिर कहेगा कि इसके बाद तू भी जाकर खाना खा लेना करके। हालेलुया। अब वो कहता है कि इतना काम करने के बाद जो मालिक है वो ये बोलेगा कि तुम आकर पहले खाना खाओ, ऐसा बोलेगा? या फिर मेरी पहले सेवा कर, मेरे को क्या कर, मेरे को खाना दे, मेरे को पानी दे, उसके बाद मैं कमर बांध कर मेरी सेवा कर, उसके बाद जाकर क्या करना, तुम भी खा लेना। हालेलुया। अब क्या कहेगा मालिक, क्या कहेगा? आपको क्या लगता है मालिक क्या कहेगा? मालिक कहेगा कि भाई तू खेत में तूने काम किया है, वो तेरा ड्यूटी है, तूने मेरे भेड़ों को चराया है, वो भी तेरी ड्यूटी है, अब तू घर आ चुका है, तो अब क्या है, मुझे खाना खिलाना भी तेरी ड्यूटी है। इसलिए क्या कर, पहले क्या करना है, मेरे को क्या करो, खाना दो, मेरे लिए खाना बनाओ, मेरे लिए तैयार करो,
उसके बाद मेरी मेज के सामने खड़े रहकर जब तक मैं खाना ना खाऊं तब तक क्या करना है? सेवा करना है। हालेलुया। अगर हम एक बार देखें तो हमें लगता होगा यार ये जो मालिक कितना निर्दय है, कितना जो है क्या कहते हैं उसको, क्या कर लगातार वो काम कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको सांस लेने का भी जो है मौका नहीं दे रहा, खाना खाने का भी मौका नहीं दे रहा, कह रहा है पहले मुझे खिलाओ करके। हालेलुया। मगर ये क्या है? ये सारी बातें दृष्टांत में परमेश्वर जो अपने दास लोगों को कहना चाह रहा है, यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाह रहा है कि जो जो काम तुम्हें सौंपा जाता है, जो तुम जो है इसलिए बुलाए गए हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने विश्वास योग्य समझकर ही इस जो बहुमूल्य जो सेवा को जो करने के लिए हमें बुलाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे पर विश्वास किया है और कहता है कि ये जो है हर एक काम को करेगा करके ही हमें बुलाया है। हालेलुया। ऐसे जो अनेक बार जो सेवा के लिए जो लोग आते हैं, अगर आप भी क्या करो, अभी कलीसिया में आ रहे हो, थोड़ा जो संडे स्कूल भी है या मीडिया मिनिस्ट्री है या फिर म्यूजिक बजाना है, घर चर्च की सफाई कर रहे हो, किताबों के रख रहे हो, सब जो सेवा है ना, ये सेवा जो है प्रभु आपको देख रहा है कि आप कितने विश्वास योग्यता के साथ करते हो। हालेलुया। आपकी सेवा जो मनुष्य के लिए नहीं है, मगर हमारी सेवा किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। और यीशु मसीह की सेवा के लिए, वचन की सेवा हम जो करते हैं ना, उस पर विश्वास योग्य बनाए रहने के लिए। इस परिस्थिति में जो अनेक काम जो हमारा भारी भरकम हो सकता है, हमें लग सकता है कि भाई मैंने क्या करना है, सुसमाचार भी सुना रहा हूं और भेड़ों को भी चरा रहा हूं, अब जाकर मुझे घर पे भी काम करना पड़ेगा। ये करना है क्योंकि हर एक काम का जो प्रभु हमें प्रतिफल देता है। वचन कहता है कि जो मेरे पिता की सेवा करता है वो आदर के योग्य है। हालेलुया। जो सुसमाचार की जो सेवा करता है, जो वचन की सेवा करता है, जो परमेश्वर की भेड़ों को चराता है, वो सब कौन है? आदर के योग्य होते हैं। हालेलुया। अगर आपने कलीसिया में थोड़ा काम भी किया है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया है और ना नकुर ना करके बड़ी ईमानदारी से किया, तो उसको परमेश्वर क्या करेगा? आदर करेगा। मगर हम लोग क्या करते हैं, कई बार एक सेवा दिया जाता है, हमें लगता है कि ये मैं करके बहुत बड़ा मैंने काम कर लिया। अगर छोटा से छोटा जो सेवा हो या बड़ा से बड़ा सेवा हो, उसको अगर आप प्यास के साथ और बड़ी ईमानदारी से करोगे और प्रभु के लिए मैं कर रहा हूं करके इस विश्वास के साथ करोगे, तो क्या होगा? परमेश्वर आपको और बड़ी बड़ी सेवा देगा। वचन कहता है कि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास हो गया, परमेश्वर इसको बहुत बड़े से बड़े का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। तो ये हमें पता होना चाहिए, थोड़ा जो छोटा सेवा हो या कोई भी बड़ा सेवा हो जिसमें हम विश्वास योग्य रहते हैं, उसमें क्या करता है परमेश्वर? हमें और बड़ी सेवा देता है। हालेलुया। तो ये कहता है कि अब जो है ये कहता है कि देखो पहले तुम मुझे खाना पीना दे देना, उसके बाद फिर तुम खा लेना करके वो बताता है। क्या वह 9वां वचन, क्या वह उस दास का एहसान मानेगा? क्या जो मालिक है तो क्या उस दास का एहसान मानेगा? या कि भाई उसने क्या किया है, मेरे खेत को भी क्या जोता है, मेरे भेड़ बकरियों को चराया है और मेरे भेड़ों को चराने के बाद वापस आकर मेरे लिए खाना भी उसने बनाया और खिलाया भी है, इतने अच्छी तरह उसने मेरी सेवा की है, तो ऐसा करने से क्या मालिक जो है उसका एहसान मानेगा? एहसान मानेगा क्या? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो जो काम उसको सौंपा गया है। हालेलुया। वचन कहता है क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किया जिसकी आज्ञा दी गई थी। अब जो भी काम उसको सौंपा गया है ना, उसको उसने बड़े अच्छे तरह से किया, तो मालिक उसका एहसान क्यों मानेगा? क्योंकि जो काम उसको सौंपा गया है वही वो काम कर रहा है। हालेलुया। अगर मुझे एक सेवकाई दी गई है, एक जिम्मेदारी दी गई, अगर मैं सिर्फ उसी को करता हूं तो वो काम मेरा जो परमेश्वर ने दिया उसी को मैं कर रहा हूं, तो परमेश्वर मेरा एहसान थोड़ी मानेगा। परमेश्वर ने जो मुझे काम सब उसी को मैं कर रहा हूं। हालेलुया। वैसे अगर आप प्रभु के लिए कुछ काम कर रहे हो, प्रभु की सेवा कर रहे हो, तो प्रभु के लिए कोई एहसान नहीं कर रहे हो, कलीसिया के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, किसी भी दूसरे के लिए भी आप एहसान नहीं कर रहे हो। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको सौंपी है, विश्वास योग्य समझकर कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जो है मेरे इस सेवा को पूरे करेंगे करके, इस परिस्थिति में परमेश्वर आपका एहसान नहीं मानेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए ही बुलाया है, परमेश्वर मुझे भी इसीलिए बुलाया है। हालेलुया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो काम हमें सौंपा जाता है वो हमारी जिम्मेदारी है। जो काम हमें करने के लिए दिया जाता है वो हम कहीं भी किसी और के लिए क्या नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे। हालेलुया। यह बात आप समझ लीजिए। जो भी छोटा सा छोटा काम भी जो है ना, कलीसिया में झाड़ू लगाने का काम भी बड़ी ईमानदारी से करोगे तो क्या होगा, वो प्रभु जो है उसका प्रतिफल आपको देगा। आप प्रभु पे एहसान नहीं कर रहे हो, कलीसिया के ऊपर एहसान बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने राज्य के लिए, काम के लिए क्या किया है, चुना है, नियुक्त किया है, उसको आप करने के लिए क्या बड़े
खुशी से कीजिए। अगर सुसमाचार प्रचार करने का आपको जिम्मेदारी दी है तो उसको बड़े ईमानदारी से कीजिए। और कोई भी काम है, प्रचार करने का हो गया या संडे स्कूल का प्रोग्राम हो गया, संडे स्कूल का जो है टीचिंग के रूप में आपको दिया गया है, म्यूजिक का काम जो है एक आपको सेवा दी गई, तो उसको बड़े ईमानदारी से कीजिए, जिम्मेदारी से कीजिए। जिम्मेदारी मतलब आपको सिर्फ उसको खाना पूर्ति नहीं करना है, पूरा करना है, काम को पूरा करना है करके मत कीजिए। उसमें एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आगे म्यूजिक बनाना ये काफी नहीं है, आप उसके लिए अलग क्या क्या आप प्रभु की सेवा के लिए इनपुट करते हो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो अब क्या होता है, अब नीचे लिखा है 10वें वचन में 17 का 10 लूका में, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। हालेलुया। अब ये जो बातें, जो काम सारा जो परमेश्वर ने जो सौंपा था, जो मालिक ने सौंपा था, उन सबको जो एक दास पूरा कर लेता है, जो जो काम सौंपा गया वही किया उसने। वैसे जो प्रभु यीशु मसीह जो जो सेवा प्रभु हमें सौंपता है, मुझे जो सौंपता है, जो आपको सौंपता है, वही काम आपने किया, वही काम मैंने भी किया। ठीक है। और उस सारे काम को हमने बड़ी ईमानदारी से करे, पूरा कर दिया, बड़ी अच्छी तरह से कर दिया। अब हमें क्या कहना चाहिए, वो क्या वचन कहता है कि तब तुम्हें क्या कहना चाहिए, हम निकम्मे दास हैं। कौन है हम लोग? निकम्मे दास हैं, क्योंकि हमें जो करना चाहिए था हमने केवल वही किया। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब वचन बताता, अगर मेरे को कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं हाउस विजिट करता हूँ, प्रार्थना चलाता हूँ, बाइबल स्टडी चलाता हूँ, संडे की आराधना चलाता हूँ, ठीक है, एक जगह के बदले 2 जगह में करता हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ये सारी बातें प्रभु ने मुझे क्या किया, सौंपा है, मुझे वो काम बताया गया। हालेलुया। अब उन सब कामों को करने के बाद, जब मैं उन सबको काम करने के बाद हमें क्या लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या लगता है हमें, यार मैंने आज चर्च के लिए इतना सारा काम कर दिया, मैं पूरे हफ्ते में विजिट चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, संडे के दिन में 1 नहीं 2 जगह में जाकर आराधना चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अब मुझे बहुत बड़ा ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। मगर वचन क्या सिखाता है कि भाई ऐसा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हम ये बोलना चाहिए कि मैं निकम्मा दास हूँ। हालेलुया। अनेक जो सेवक लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं, अनेक बार बहुत बिजी रहते हैं, अनेक काम जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है वो बड़े ईमानदारी से करते हैं। ये सब करते करते उनको एहसास हो जाता है या उनको लग जाता है या ऐसा लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं करके। तो वचन क्या बताता है, जो काम तुम्हें सौंपा गया उसको जो पूरा करते हो तो सिर्फ वही करते हो जो तुम्हें कहा गया है। ऐसे कहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए कि मैं निकम्मा दास हूँ। निकम्मा दास क्यों हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे बताया है उसी को मैंने किया है, जो मेरे मालिक ने बोला है, मेरे स्वामी ने बोला, मैंने वही काम किया, इससे बढ़कर मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो ये क्या बताता है कि प्रभु जो है हमसे ये चाहता है कि जो बताया जाता है सिर्फ वही नहीं। अगर हम विश्वास योग्य दास बनना चाहते हैं, निकम्मे दास नहीं, मगर हम विश्वास योग्य बनना चाहते हैं, प्रभु के लिए प्रिय एक दास और दासी बनना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए एक अच्छा सेवक बनना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, जो परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है ना, उससे बढ़कर हमें जो परमेश्वर ने नहीं कही उसको हमें करेंगे, तो तभी हम क्या बनेंगे, विश्वास योग्य दास करके हम बन सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर हम लोग जो अपनी कलीसिया में जब हम करते हैं, अनेक लोग सेवा करते हो, आप लोग जब आपको बोल बोल कर किया जाता है, आपको बताया जाता है कि ये करो ये करो ये करो, उसको आप करते हो, तो क्या है, वो सिर्फ आप ना बहुत अच्छा मतलब बहुत गुड वर्कर नहीं हो, क्या है, आप अच्छा एक सेवक नहीं हो, आप क्या हो, आप वचन के अनुसार बताया जाए तो आप निकम्मे सेवक हो। क्यों, क्योंकि जो बताया जाता है वही कर रहे हो। चाहे मैं भी हूं, मेरे को परमेश्वर जो जो बोलता करने के लिए सिर्फ मैं उसी को करूंगा, तो मैं भी कौन हूं, एक निकम्मा दास हूं। हालेलुया। मगर उससे बढ़कर हमें विश्वासियों के दास बनना है या हमें एक अच्छा जो सेवक बनना, तो क्या करना पड़ेगा, प्रभु के लिए एक्स्ट्रा हमें करना पड़ेगा। प्रभु के लिए कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे मैं प्रभु के लिए और ज्यादा सेवा कर सकता हूँ करके हम प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु से बोले, प्रभु मुझे और सेवा करनी है, मुझे और बताइए, मुझे और नई नई बातें सिखाइए करके जब बोलकर जो है हम जब करना चाहेंगे तो क्या होगा, तब हम विश्वास योग्य दास बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बताता है कि हमें अपने सेवा में कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि मैंने बहुत ज्यादा सेवा कर लिया। वचन कहता है कि अभी भी क्या है, अनेक लोगों के पास सुसमाचार नहीं गया है, अनेक लोगों को जो है अनेक कलीसिया में अनेक चीजों को करना बाकी है, अनेक लोग आपने करना है मैंने करना है, मगर हम अभी भी क्या हैं, वह डिले हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं। हम सिर्फ जो जिम्मेदारी दी जाती है उसी को सिर्फ कर रहे हैं और हम प्रभु के लिए और एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो आज प्रभु हमसे कहना चाहता, आपसे कहना चाहता, मुझे कहना चाहता है, हम जब प्रभु को देखकर हम ये ना बोलें कि मैं निकम्मा दास हूं करके, क्या ना बोले हम लोग, हम निकम्मे दास है ना बोले।
क्योंकि जब हम ये बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह खड़ा होगा और हम ये बोले प्रभु यीशु मसीह मैं निकम्मा दास हूं करके, तो अच्छा लगेगा? प्रभु हमें बोले कि हे मेरे विश्वास योग्य दास, आजा परमेश्वर के शांति में, मेरे पिता के शांति में प्रवेश कर, बोलेगा ना वो हमारे लिए रिवॉर्ड है, वो हमारे लिए इनाम है। हालेलुया। इसलिए ऐसा काम कीजिए, ऐसा अपने आप को तैयार कीजिए कि हम प्रभु ने जो बोला है, जो प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी, उससे ज्यादा हम कर सके, उससे ज्यादा बढ़कर कर सके। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि हमें और क्या करना चाहिए करके, पर हम पहले से अगर थक जाएंगे, क्या करेंगे? थक जाएंगे तो क्या होगा? प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, प्रभु हमें और बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगा। ठीक है ना? इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु से बोले प्रभु यीशु मसीह मुझे एक अच्छा विश्वास योग्य दास बनाने के लिए मेरे को क्या कर, ऐसा बुद्धि ज्ञान समझ दे कि जो आप बोलते हैं सिर्फ उसी को ना करो, जो आप नहीं भी बोलते हैं मैं आपके मन के इच्छा को जानकर मैं और आगे बढ़कर कर सकूं। हालेलुया। तो प्रभु हमारी सहायता करेगा, तब प्रभु हमें देखकर कहेगा हे विश्वास योग्य दास। तब हम प्रभु के सामने जाकर ये नहीं बोलेंगे कि मैं जो निकम्मा दास हूं करके। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमसे बातें किया, और प्रभु जो आपकी अगुवाई होने पाए, प्रभु हम लोग जो है प्रभु जी एक अच्छे दास बन जाए, प्रभु जी विश्वास योग्य दास बने। प्रभु जी जो आपने हमें जिम्मेदारी सौंपी उससे भी बढ़कर हम प्रभु जी नई नई बातों को और कर सकें। प्रभु हाल उसके लिए हमें बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए। प्रभु जी जो आपने जिम्मेदारी हमें दी है सिर्फ उसको ही हम ना करने वाले बने, प्रभु जी उससे बढ़कर काम करने वाले बन जाएं। प्रभु जी हम निकम्मे दास नहीं बनना चाहते, हम विश्वास योग्य दास प्रभु जी और आपके लिए काम करने वाले, और प्रभु जी और जो प्रभु आपने जिम्मेदारी दी उससे भी ज्यादा हम करना चाहते हैं। प्रभु आशीष और बरकत दीजिए, बलवंत कीजिए। आदर स्तुति महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।